आप लोग सवालात करना चाहते हैं? कौन सवाल करना चाहते हैं? माइक दे दीजिए प्लीज। आप उनको माइक, या आप जल्दी टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अगर आप किसी बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट से गुजर रहे हो तो उस सोच से जान छुड़ाना कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से फर्दर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। उससे ज्यादा डिप्रेसिंग सोच सोचने लग जाए, उससे यू नो इट्स वेरी सिंपल। जैसी डिप्रेसिंग सोच आपकी है ना, उस सोचे कल भी बिजली नहीं आएगी। अगेन नेगेटिव एनर्जी। बताएं शनाज। देखिए ना जी, हर एक मसला जो होता है ना जी, हम कोई भी स्ट्रेस, जिस तरह डिप्रेशन एक स्ट्रेस की हालत है, वो हम अपने सेल्स में स्टोर करते हैं एज टॉक्सिन्स। व्हाट इज टॉक्सिन्स इन उर्दू? मादनियात। हाँ, तो अभी जब हम आपको ये क्या टॉक्सिन्स की जब हम आपको ये वर्जिशें सिखाते हैं जी, ये आप में से नेगेटिव टेंशन, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन फिजिकल तौर पर हर एक सेल से निकल जाती है। समझ आ गई ना जी? और आपके अंदर ताजगी, रोशनी, एक नई रोशनी, एक ऑक्सीजन का तरीका अंदर, और फौरन हर एक जो जज्बा होता है ना आपके अंदर, एक्चुअली एक सेंसेशन पैदा करती है आपके जिस्म के अंदर। समझ आ रही है ना जी? जब आप डिप्रेस होते हो तो सोचें कि अब वो किधर है आपके जिस्म के अंदर? द हार्ट। बिल्कुल जिस तरह ना, तो जब आप ये वर्जिशें करते हैं और आप हार्ट पे फोकस करते हो, वो तो जिस तरह साफ हो जाता है, वो इलाका फिजिकल तरीके से साफ हो जाता है। वरना ख्यालात और जज्बात हमें दलदल में फंसा देते हैं पूरी जिंदगी। लेकिन अगर आप उसको एक फिजिकल तौर पे सोचो, हर एक ख्याल और हर एक जज्बा का एक फिजिकल सेंसेशन होता है जिस्म के अंदर, तो उसको आप डील करें तो वो खारिज हो जाता है। जिस तरह माहौल में आलूदगी नहीं होती, फैलती है ना, आप एक कमरे में बंद हैं जिसके अंदर बहुत सारा धुआं है, आलूदगी है, लोग सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, डीजल है, धुआं है, बदबू है, डस्ट है, आपको सांस नहीं आएगा, आपकी स्किन खराब होएगी, आपका सांस खराब होगा, आपको सर में दर्द होएगी, आपको डिप्रेशन होएगी। उसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी आलूदगी भर जाती है हर चीज से। जो चीजें हम खाते हैं, जो अगर हम नेगेटिवली सोच रहे हैं, गुस्से से आपके दिमाग में और आपके दिल में आलूदगी फैलती है, जहर है ये, इसीलिए तो हराम है। और इसी तरह मेरे ख्याल में जब आप दरवाजे खोलते हैं ना, ताजी हवा आती है, और उसके बाद एक आप और कदम लेते हैं और आप दरवाजे के बाहर जाते हैं और आप ताजी हवा में खड़े होते हैं। दिस इज व्हाट। बहुत अच्छा इन्होंने मुशाहिद दिया, तो आपका जिस्म साफ हो जाता है, जिस तरह कमरा साफ हो जाता है। ये इनका एक सवाल है जी, प्लीज माइक ले लीजिएगा, माइक ले लीजिए। आपका सवाल है? जल्दी कोई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा शो देखना चाहिए। सुबह साहिर शो देखना चाहिए। सुबह साहिर शो देख लीजिए, मुझे देख लीजिए। My question is, if I cannot bear anything happening bad in my life or before me, what should I do? You can't bear it ना, because you don't have, you know, patience। और ताकत नहीं होती ना जी, इन चीजों से दिल का जोर बढ़ता है। हाँ, दिमागी। अच्छा, इससे ये होता है कि हर एक मतलब, अच्छा, लेटेस्ट डेफिनेशन स्ट्रेस का ये है कि या आपका दिमाग या माजी में रहता है या मुस्तकबिल में। जब आपका दिमाग माजी में जाता है, आपका जिस्म गर्म हो जाता है, बिकॉज रिग्रेट्स और गुस्सा हमेशा पास्ट में होता है, काश कि ये ना हुआ होता, मेरे साथ ये क्यों हुआ, और कल क्या होगा, आपका जिस्म ठंडा हो जाता है। But I don't think so. I always think that the present situation brings anger in me. एक बात बताओ, तुम एक्सेप्ट करते हो चीजों को? I accept. नहीं, you don't. I accept. The moment you start accepting, the moment you accept कि ये हो गया है, तुम फौरन उसकी रेमेडी में लग जाओ। उसकी भी एक थ्योरी है एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्ट कहना बड़ा आसान है। अच्छा, it always happens नहीं, that I किस चीज try से to गुस्सा go आता है? beyond the things. अच्छा, आप कह रहे हैं ना प्रेजेंट चीजों से आपको गुस्सा आता है, मसलन के? For example, I am a teacher. ठीक है। Whenever I see any student committing any error, आपको गुस्सा आता है? a type of violation, any type can be. I try to snap that at that spot, and the students feel that the teacher has great. अब देखें, I am also a teacher, ठीक है, I am also a mother, और पहले बहैसियत माँ मैंने ये सीखा, उसके बाद टीचर। गुस्से से क्या हासिल होगा? क्या वो स्टूडेंट कुछ सीखेगा? क्या आप कुछ सीखेंगे? क्या बात आगे बढ़ेगी? कंट्रोल नहीं होता हर किसी में ना। हाँ,
तो ये जो मशक़ें है ना जी, ये आपको, एंगर इज एक्चुअली रिएक्शन। तो जिंदगी में हमें आदत है रिएक्शन। हमारा ट्रैफिक भी इसी तरह, उसी सेकंड हम पाकिस्तान में हॉर्न बजाते हैं, सब्र मिल जाता है। और ये सब इनको आपको एक्शन में ले आता है। आप गुस्सा दरअसल नहीं होते, आप गुस्से को आने से पहले देख लिया करते हैं, एंड देन यू से कि नहीं जी मैंने ये गुस्सा नहीं करना, ये अगर करना है तो एक्टिंग से करना है। अच्छा, एक काम, आपकी नर्वस सिस्टम थकी नहीं होती। एक काम करते हैं, आई थिंक यू शुड join the course. I think that's what you should do. एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। Let's see. I'm serious. You have to come tomorrow जी। देखो, if you want to change your life। हाँ, hope to see you there। I think जो प्रॉब्लम होती है, और ये मैं कहीं और जाऊंगा इससे, एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है, रोज की एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे मुल्क में देखी हैं। कल्चर जाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, एनवायरनमेंट जो होती है उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, और आहिस्ता 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 जो हमारे रॉन्ग्स होते हैं वो हमारे राइट्स बनते चले जाते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। सो द थिंग इज, एज लॉन्ग एज यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स कि हाँ ये चीज हो गई है, आओ इसकी रेमेडी करते हैं, एंड डोंट रिपीट दैट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फाइन। हम लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। ये भी गलत है तो वो भी गलत है, तो वो ऐसा है तो उसने मुझे ये कह दिया तो उसने मुझे वो कह दिया। अच्छा यार कह दिया, क्या करें? रिएक्ट तो बंदर भी करता है। हम में और हम अशरफ मखलूकात हैं, हमारे में और बंदर में यही फर्क है कि हम बाशऊर तरीके से अपना कदम उठाएं, सोच के, सब्र के साथ। अगर हम बस रिएक्ट करेंगे ना, चुप करके बैठ जाओ, ये क्यों किया फलां ये, और खोलेंगे। देखो मैं अक्सर देखती हूँ मुआशरे में इतना कुछ हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, और हम इतने बेहिस हैं कि हम अपने रात के खाने के साथ टीवी पे खबरों पे देखते हैं अहमदी कत्ल हुए, हम चुप रहे, शिया कत्ल हो रहे हैं, हम चुप रहे, कल हम बैठ के कत्ल होंगे, कोई और चुप रहेगा, कोई बचेगा ही नहीं। ये एक आदत की, एक किस्म की बेहिसी है, और एक डिप्रेशन है। जब इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, वो उसे हिला नहीं जाता। मुझे पूरा यकीन है जिस दिन हम इस डिप्रेशन से दूर होंगे और हम जिम्मेदारी लेंगे अपनी और अपने कौम की, इर्द गिर्द के माहौल की, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और नादिया, जब तक उस वक्त तक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, पहले करिए फिर आप। जी प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि अक्सर इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसकी सारी, वो यही सोचता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, कोई इसके साथ बुरा करते तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। पास का जिंदगी ऐसा भी होता है कि एकदम से वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो सब कुछ उसे यही लगता है कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ बाकी नहीं रहा। क्यों लगता है? सबके साथ होती है। कोई डांट दे या कोई कुछ तो डांट दे तो कोई बात नहीं, डांट दे कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, एनर्जी मैनेजमेंट। देखिए, आई थिंक हमको एक बात तो बहुत, हमको रियलिस्टिक रहना चाहिए लाइफ में। जैसे हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस का मैंने बताया ना, असल में जो कोर प्रॉब्लम है वो ये है कि हम दूसरे को ह्यूमन नहीं समझते। इट्स ऑलवेज दैट। अगर कोई डांट रहा है आपको, डांट दो यार, सो व्हाट, मूव ऑन। आपको अपना फोकस खत्म नहीं करना। आपने अगर वही एक्शन कर दिया जो उसने किया, तो फिर आप में और उसमें तो कोई भी फर्क नहीं रहा, फिर तो आपने भी वही किया जो उसने किया। ये सब वो चीजें हैं जो हम शायद दूसरी तीसरी क्लास से हमें हमारे हमारे स्कूलों में पढ़ाएंगी, लेकिन अमल करने के लिए आपको जो है वो बहुत सारी जिंदगी स्पेंड करनी पड़ती है, बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत सारा नॉलेज सीखना पड़ता है, हजारों साल पुरानी टेक्निक सीखनी पड़ती है अपने आप को डिसिप्लिन लाने के लिए अपनी जिंदगी में। जी आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बात करना इतना गुस्सा आता है, मैं बात को कंट्रोल भी करती हूँ उसके ऊपर कि मुझे ये काम नहीं करना है। अच्छा। यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे गुस्सा नहीं आता, जो बैठा जब से मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा। जी यही मेरा क्वेश्चन है कि गुस्सा जब आता है, जिस वक्त गुस्सा, उस पर हम कंट्रोल तो कर रहे होते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, दफा किन बातों पे आता है आपको गुस्सा? वो फॉर एग्जांपल कोई छोटी मोटी हरकतें होती है, किसी ने वैसे ही जो है ना वो गुस्से की निगाह से देख लिया। बताएं ना, आई जस्ट वांट टू नो द हरकतें, कौन सी हरकतें जिन पे आपको गुस्सा आता है, जल्दी से बताइए कौन सी। आई मीन टू से जैसे वो बच्चों की छोटी छोटी हरकतें होती हैं, बच्चों वो उल्टे सीधे काम कर देते हैं, तो वो बात करते हैं होता है। आई डोंट नो कौन से काम, just want to know what बच्चों पे किसको गुस्सा आ सकता है, बताइए। डेफिनेशन तो नहीं वो अभी ढूंढ पा रही है अपने अंदर कि वो क्या मसला क्या है। नहीं देखिए ना, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे वो चीजें तोड़ देते हैं या कोई उल्टा सीधा काम कर देते हैं, तो आपने क्या ये काम नहीं किया? अब ये सोच लें कि क्या आपने बचपन में ये सब, ये बात है एक्सेप्टेंस की बात है जो जाहिर किए जा रहे हैं, ये सब एक्सेप्टेंस की बात है। देखिए जब हम बच्चे होते हैं ना, हम जब खुद बच्चे होते हैं,
हम ये नहीं देखते कौन काला है, कौन गोरा है, कौन शिया है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन अहमदी है, कौन सुन्नी है। हम सब बच्चे होते हैं, हम सब एक पार्क में खेलते हैं, हम सब एक झूलों पे खेलते हैं इकट्ठे। आहिस्ता 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 हमारे अंदर फर्क पैदा होता है और हम एक दूसरे बर्दाश्त खत्म हो जाती है, टॉलरेंस खत्म हो जाता है, ईगो आ जाती है। मैं अब यही चीजें जो है ना, यही चीजें 5 दिन अगर आप ये कोर्स करें, यकीन कीजिए आहिस्ता आहिस्ता यही चीजें आपको सिखाया जाता है कि अगर आप मुसलसल ये कोर्स सवारी में हो रहा है जी, कल ये कोर्स सवारी कल ये कोर्स सवारी में है। 5 दिन का कोर्स है, 5 मार्च से लेके 10 मार्च तक। पूरे दिन का कोर्स नहीं है, मोबाइल बंद नहीं करना पड़ेगा। शाम में सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको अपना मोबाइल अपने सुकून के लिए लाना दुआ पड़ेगा। कीजिए रहमान आप कोर्स के दरमियान तो नहीं मोबाइल ऑन रख सकते। आप दुआ कीजिए, में बंद करना पड़ेगा 2 घंटे। जी हाँ, तुम दुआ करो रहमान मलिक को पता न चले, क्योंकि अगर उनको पता चल गया वो मोबाइल वैसे बंद कर देंगे। देखिए जी 300 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बंद कर दो। कौम के साथ इतना कुछ हो चुका है, इतने बड़े बड़े चेंज आ गए, हम हमारे में बहुत सब्र है। हम सिर्फ मान लें कि हाँ हम बहुत सब्र मेरे बचपन में, अब आपको लग रहा है ना अभी वक्त बुरे से बुरा होगा मजीद अगर हम अभी अपने आप में बदलाव ना लाए ना। मेरे बचपन में हम में से कोई नहीं कहता था शिया कौन है, सुन्नी कौन है। मेरे ये सोच मेरे सोच से बाहर था। आज शियाओं के साथ वही सलूक हो रहा है जो मेरे बचपन में अहमदियों के साथ किया गया था। आपका क्या ख्याल है? कल सुन्नियों के साथ नहीं होगा, कल देवबंदी बरेलवियों के बीच में नहीं होगा। ये चीज रुकेगी ही नहीं। फिर ये होगा कि वो लड़कियां पढ़ती क्यों हैं, लड़कियां अपना चेहरा क्यों नहीं ढांपती। ये चीज फिर भी नहीं रुकेगी। ये चीज तभी चलती जाएगी जब तक हम अपने अंदर सब्र और तहम्मुल नहीं लाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सवाल हम खत्म कर, वेरी क्विकली 30 सेकंड्स, जल्दी बताइएगा। एक सवाल लूंगा किसी के। आप ही जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप टीवी ड्रामास में बहुत कम नजर आ रही हैं, इसकी क्या रीजन? क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में बहुत नजर लेकिन एक बात है, मुझे तुम्हारा सवाल सबसे अच्छा लगा। तुम यू कुड बी बॉदर्ड अबाउट ऑल द गुस्सा, छोड़ो नहीं गुस्सा पहाड़ में गया। ये बताओ छोड़ दो। भाई अच्छा, एक काम करता हूँ, ये मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। G5 का मोबाइल है, क्लब का मोबाइल है, G5 का एक और मोबाइल है। किसको चाहिए? एक मिनट, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। 1 2 and 3 मिला उनको देने। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। आपको ये तीनों मोबाइल इन लोगों को देने। क्यों? आई डोंट नो। कोई खास मोबाइल लो, जूती दे दो। खास बात होनी चाहिए। जब से नादिया बैठी है यहाँ पे, नादिया कह रही है ये चप्पल बहुत अच्छी है, ये चप्पल। जरा इधर आइएगा, इधर आइएगा। कि बहुत ही अच्छी जूती है इनकी। उसके पाँव बड़े प्यारे हैं नादो, उसकी पाँव कितने खूबसूरत। वैसे डिप्रेशन दूर हो जाती है। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, चमक चलो। बहुत ही, ये आपकी जूतियों के जी हाँ। मैं तो बहुत कंजूस हूँ गिफ्ट देने के लिए। मेरा तो दिल है। देखो जरा। वेरी गुड मैम, आप बताइए। मैं लड़की को जो कि डिप्रेस्ड है, और डिप्रेशन एक इतना खराब चीज है जिंदगी में, बजाहिर आप बाहर से बिल्कुल ठीक होते हो और अंदर आपको दीमक की तरह खाया जा रहा है, और आप कल आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इनको आपका नाम? हाँ, आपने आना है। अगर आपने अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हें ज्यादा खुशी दे देते ना, I'll pay for her course। मित्र सुन रही हो क्या? सुन रही हो? Sahar, thank you very much. I swear upon God, you will see this girl on Monday. You know, और आप टीवी पे आप खुद टेस्टिमोनियल दोगे। One more thing, I'll pay for your course as well, because आप टीचर पढ़ाते हैं, we cannot jeopardize our students। आपको जरूर जाना है इस कोर्स में। नेक्स्ट टाइम सुन रही हो? 6 बजे कल हमारी। Next time I request. रोना नहीं है। There's a girl who I met in the course last time. रोने में कोई बुरी बात I met a girl in the course last time. Her name was Tanzila. Tanzila. She's quite fantastic. Please do invite her. Okay. Pandit Tanzila, who's You okay?
was in She's happy. course last time. He's in a wheelchair. She's very happy. Okay. She is brilliant. So inspirational. She must come and talk as well. देखो बेटा, मैं भी ये कर सकता था, लेकिन फिर लोग मुझे जाने नहीं देंगे। Yes. Let her जी, let her. मैं तुम्हें हक दे देता हूँ, प्लीज आ जाओ यार, प्लीज आ जाओ। I just need to give someone a hug. I'm so glad she spoke. हाँ। कल 6 बजे, अच्छा? अनाज की तरफ से, गोल्डन फॉयल की तरफ से, there you go, there you go. अब सॉरी, और अनाज की तरफ से किसको चाहिए? और I want to say thank you for being here on the show. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है.